किस्से कहानियाँ बॉक्स चैनल। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। किसान का खेत। एक समय की बात है, एक गांव में रमेश्वर नाम का एक किसान रहता था। रमेश्वर एक मेहनती और ईमानदार किसान था जो अपना जीवन यापन खेती से करता था। वह अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता और जो भी फसल होती उसी से उसका गुजारा होता। लेकिन इस साल बारिश न होने के कारण उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। फसल न होने के कारण उसके पास खाने के लिए अनाज और अगले मौसम के लिए खेती करने के पैसे भी नहीं थे। रमेश्वर बहुत परेशान था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। एक दिन वह अपनी यह चिंता लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल, जो अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी के लिए मशहूर थे, ने रमेश्वर की बात ध्यान से सुनी। बीरबल ने किसान से कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे एक दिन का समय दो, मैं तुम्हारी समस्या का हल निकालूंगा। बीरबल ने गांव में एक अफवाह फैला दी कि रमेश्वर के खेत में सोने के सिक्कों से भरा एक कलश छिपा हुआ है, जो उसके दादा के दादा ने छिपाया था। यह अफवाह पूरे गांव में तेजी से फैल गई। अगले दिन जब रमेश्वर अपने खेत पर गया तो उसने देखा कि उसका पूरा खेत जुता हुआ था। यह देखकर वह हैरान रह गया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। वास्तव में गांव के लोगों ने रातों रात रमेश्वर के खेत को खोद डाला था, यह सोचकर कि उन्हें वहां सोने का खजाना मिलेगा। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वे निराश होकर लौट गए, लेकिन रमेश्वर का खेत पूरी तरह से जुता हुआ और तैयार था। दोपहर में अकबर के दरबार में इस बात की चर्चा हो रही थी। जब महाराज अकबर दरबार में आए तो उन्होंने इस विषय के बारे में पूछा। बीरबल ने बड़ी ही चतुराई से उन्हें सारी बात बताई। बीरबल ने कहा, मैंने एक अफवाह फैला दी थी कि रमेश्वर के खेत में सोने का खजाना छिपा हुआ है और इस लालच में गांव वालों ने उसका खेत खोद डाला। इस तरह रमेश्वर का खेत बिना किसी खर्च के तैयार हो गया। यह सुनकर अकबर जोर से हंस पड़े और दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की होशियारी देखकर हैरान रह गए। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और चतुराई से निकाला जा सकता है। कभी कभी हमें मुश्किलों का सामना करने के लिए अपनी सोच को नए तरीकों से मोड़ना पड़ता है और व्यावहारिक समाधान निकालना पड़ता है। बीरबल की तरह अगर हम भी अपनी समस्याओं का समाधान समझदारी और धैर्य से करें, तो हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से निकल सकते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता। बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध थे बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। उनके और अकबर के बीच के किस्से आज भी लोगों के बीच मशहूर हैं। ये किस्सा उनकी एक और अद्भुत चतुराई का है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार सज चुका था और सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। अकबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज समय है, क्योंकि एक बार यह बीत जाता है तो कभी वापस नहीं आता। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई, लेकिन वह और भी कठिन प्रश्न पूछना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है, अब मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे ज्यादा ताकतवर चीज ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और उसे हल कर सकते हैं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने एक और प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, अच्छा, अब यह बताओ कि सबसे ज्यादा धैर्य किसमें होता है? बीरबल ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, जहांपनाह,
सबसे ज्यादा धैर्य पृथ्वी में होता है। यह हर किसी का बोझ सहती है, चाहे वह कितना भी भारी क्यों न हो, और फिर भी यह स्थिर रहती है। अकबर बीरबल के त्वरित और सटीक उत्तरों से बहुत खुश हुए, लेकिन वे बीरबल को और परखना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मैं तुमसे आखिरी प्रश्न पूछता हूँ। बताओ, सबसे महान चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे महान चीज ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर ही हमें जीवन देता है और हमारी सभी जरूरतों को पूरा करता है। अकबर बीरबल की उत्तर देने की क्षमता से बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को पुरस्कार देने का निर्णय किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान से मुझे एक बार फिर प्रभावित किया है। मैं तुम्हें इस बुद्धिमानी के लिए एक कीमती हार भेंट करता हूँ। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से अकबर का दिल जीत लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान, समय की कद्र, धैर्य और ईश्वर में विश्वास जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। बीरबल की तरह यदि हम भी इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। खोई हुई अंगूठी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में सभी नवरत्न मौजूद थे। अचानक बादशाह ने महसूस किया कि उनकी अंगूठी उनकी उंगली से गायब है। यह अंगूठी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और उसे खोने का विचार ही उन्हें बेचैन कर रहा था। उन्होंने तुरंत अपने दरबारियों को अंगूठी ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन अंगूठी का कोई अतापता नहीं चला। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरी अंगूठी खो गई है, क्या तुम इसे ढूंढ सकते हो? बीरबल ने थोड़ा सोचकर कहा, जहांपनाह, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी अंगूठी इस दरबार में ही है। मैं इसे ढूंढने का प्रयास करता हूँ। बीरबल ने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों और सेवकों को एक पंक्ति में खड़ा होने का आदेश दिया। फिर उसने कहा, जहांपनाह, मैं एक तरकीब का उपयोग करूंगा जिससे चोर का पता चल जाएगा। बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, जिसने भी यह अंगूठी चुराई है, उसकी दाढ़ी में तिनका फंसा हुआ होगा। यह सुनते ही एक दरबारी ने अनायास ही अपनी दाढ़ी को छू लिया, यह देखने के लिए कि कहीं तिनका तो नहीं फंसा हुआ है। बीरबल ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कहा, जहांपनाह, यही व्यक्ति आपकी अंगूठी का चोर है। अकबर ने उस दरबारी को आदेश दिया कि वह तुरंत अंगूठी वापस करे। दरबारी ने स्वीकार किया कि उसने ही अंगूठी चुराई थी और वह डर के मारे उसे छिपा नहीं पाया। उसने अंगूठी वापस कर दी। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता और चतुराई से अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की सराहना की और उसे इनाम दिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी बुद्धिमत्ता और चतुराई का उपयोग करके समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल ने न केवल चोर को पकड़ा, बल्कि बिना किसी शोरशराबे के समस्या का हल भी निकाला। इस प्रकार धैर्य और विवेक से किसी भी मुश्किल परिस्थिति को हल किया जा सकता है। बीरबल की सूझबूझ और न्याय। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय दो व्यापारी दरबार में आए। दोनों के बीच एक गंभीर विवाद था और वे अकबर से न्याय की उम्मीद कर रहे थे। पहले व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैं इस व्यक्ति को कुछ सोने की मुद्राएं उधार दी थी और अब यह उन्हें लौटाने से इनकार कर रहा है। यह दावा करता है कि मैंने कभी उसे कोई उधार नहीं दिया। दूसरे व्यापारी ने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं जहांपनाह, यह झूठ बोल रहा है, मैंने इससे कोई उधार नहीं लिया। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम ही इस मामले का निपटारा करो। बीरबल ने कुछ देर सोचने के बाद दोनों व्यापारियों से कहा, क्या तुम दोनों मुझे वह स्थान दिखा सकते हो जहां यह लेन देन हुआ था?
दोनों व्यापारी सहमत हो गए और बीरबल के साथ उस स्थान पर चले गए। वहां पहुंचकर बीरबल ने पहले व्यापारी से पूछा, तुमने इस व्यक्ति को कहां पर सोने की मुद्राएं दी थीं? पहले व्यापारी ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, वहीं उस पेड़ के नीचे। बीरबल ने फिर दूसरे व्यापारी से पूछा, क्या यह सही है कि तुम उस पेड़ के नीचे थे जब यह लेन देन हुआ? दूसरे व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं उस समय वहीं था, लेकिन मैंने कोई मुद्राएं नहीं ली। बीरबल ने पेड़ की ओर देखा और कहा, ठीक है, हमें इस पेड़ से पूछना होगा कि क्या वास्तव में यहाँ कोई लेन देन हुआ था। दोनों व्यापारी और बाकी दरबारी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सोचा कि बीरबल पेड़ से कैसे बात करेगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। मुझे पेड़ से बात करने दीजिए। अकबर ने आदेश दिया और सभी दरबारी वहां से चले गए। बीरबल पेड़ के पास गया और कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, जैसे कि पेड़ से बात कर रहा हो। कुछ समय बाद वह वापस आया और अकबर को बताया, जहांपनाह, पेड़ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, क्या पेड़ ने सच में तुम्हें कुछ बताया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, पेड़ ने मुझे बताया कि यहाँ कोई लेन देन हुआ था, लेकिन यह व्यक्ति सच बोल रहा है। फिर बीरबल ने दूसरे व्यापारी की ओर इशारा किया, क्योंकि यह पेड़ के नीचे था, इसे पता है कि पहले व्यापारी ने उसे मुद्राएं दी थी। लेकिन अगर यह निर्दोष होता तो यह कभी इस स्थान की पुष्टि नहीं करता। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की इस चतुराई से प्रभावित हुए। बीरबल ने पहले व्यापारी को उसके पैसे लौटाने का आदेश दिया और दूसरे व्यापारी को चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की धूर्तता न करे। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और न्याय को उजागर करने के लिए सूझबूझ और धैर्य की आवश्यकता होती है। बीरबल की तरह हमें भी समझदारी और तर्क का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम सही और गलत का पता लगा सकें और न्याय कर सकें। चेन की चोरी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके दरबार में नवरत्नों के साथ साथ कई अन्य लोग भी उपस्थित थे। उसी समय एक महिला दरबार में आई और बादशाह के सामने अपना दुखड़ा रोने लगी। महिला ने कहा, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी सोने की चेन चुरा ली है और अब वह उसे अपनी बता रहा है। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। अकबर ने तुरंत उस पड़ोसी को दरबार में बुलवाया। पड़ोसी ने आकर कहा, जहांपनाह, यह महिला झूठ बोल रही है। यह चेन मेरी है और मेरे परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले का निपटारा करो। बीरबल ने कुछ सोचकर दोनों से चेन मांगी और ध्यानपूर्वक उसे देखा। फिर उसने कहा, जहांपनाह, इस मामले का निपटारा करने के लिए मुझे थोड़ी समय चाहिए। मैं कल तक इसका समाधान कर दूंगा। बीरबल ने चेन को अपने पास रखा और अगले दिन दरबार में आने का वादा किया। उसी रात बीरबल ने एक तरकीब सोची। उसने एक बर्तन में पानी भरकर उसमें चेन को डाल दिया और कहा, यदि यह चेन सच में इस महिला की है तो यह पानी में कुछ विशेष संकेत देगी। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और बर्तन को भी साथ लाया। उसने सबके सामने बर्तन से चेन निकाली और कहा, जहांपनाह, मैंने इस चेन को जांचने का तरीका ढूंढा है। इस चेन पर एक विशेष निशान है जो केवल इसके असली मालिक को पता होगा। फिर बीरबल ने महिला से पूछा, क्या तुम इस चेन पर कोई विशेष निशान बता सकती हो? महिला ने तुरंत चेन को ध्यानपूर्वक देखा और कहा, हाँ, इस चेन पर एक छोटी सी खरोंच है जो तब लगी थी जब यह गलती से जमीन पर गिर गई थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, यह चेन तुम्हारी ही है। पड़ोसी को जब एहसास हुआ कि उसकी चालाकी पकड़ ली गई है तो उसने अपनी गलती मान ली और महिला से माफी मांगी। बादशाह अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। सीख:
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न्याय हमेशा बुद्धिमानी और सूझबूझ से ही किया जा सकता है। बीरबल ने बिना किसी कठिनाई के सही और गलत का पता लगाया और न्याय किया। हमें भी हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें। 3 प्रश्न। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार के सभी सदस्य अपनी अपनी जगह पर उपस्थित थे। अचानक एक बुद्धिमान व्यक्ति दरबार में आया और उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं दूर देश से आया हूँ और मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं उसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि उसने सही उत्तर दिए तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार करूँगा। अकबर ने उसे अनुमति दी और बीरबल को बुलाया। वह व्यक्ति बीरबल से मुखातिब हुआ और बोला, मैं तुम्हें 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने सही उत्तर दिए तो मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता को स्वीकार करूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पहला प्रश्न था, इस संसार में सबसे सच्चा क्या है? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, मौत। इस संसार में सबसे सच्ची चीज मौत है, क्योंकि यह कभी झूठ नहीं बोलती और हर किसी के जीवन का अटूट हिस्सा है। दूसरा प्रश्न था, इस संसार में सबसे झूठी चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत कहा, सपना। यह संसार में सबसे झूठी चीज है, क्योंकि यह वास्तविकता से दूर होता है और हमें भ्रमित करता है। तीसरा प्रश्न था, इस संसार में सबसे मधुर चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मिठास भरी वाणी। यह सबसे मधुर चीज है, क्योंकि मीठी वाणी से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं और कठिन परिस्थितियों को सरल बना सकते हैं। वह व्यक्ति बीरबल के त्वरित और सटीक उत्तरों से प्रभावित हुआ और उसने स्वीकार किया कि बीरबल वास्तव में अत्यंत बुद्धिमान है। उसने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं यह मानता हूँ कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति बहुत कम है। बादशाह अकबर और दरबार के सभी सदस्य बीरबल की इस समझदारी से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की सराहना की और उसे इनाम दिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता और त्वरित उत्तर देने की क्षमता हमें किसी भी परिस्थिति में सम्मान दिला सकती है। बीरबल की तरह हमें भी सच्चाई, विवेक और मधुर वाणी का पालन करना चाहिए ताकि हम जीवन में सफल हो सकें और सभी का दिल जीत सकें। चोर की पहचान। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और रोते हुए बोला, जहांपनाह, मेरी दुकान में चोरी हो गई है। किसी ने रात में मेरी दुकान से कीमती आभूषण चुरा लिए हैं। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। बादशाह अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की दुकान में चोरी हुई है। तुम्हें चोर का पता लगाना होगा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने कहा, हाँ, मुझे अपने 4 नौकरों पर शक है। वे ही दुकान में रहते हैं और उनकी ड्यूटी थी उस रात। बीरबल ने चारों नौकरों को दरबार में बुलवाया। उन्होंने चारों को देखकर कहा, मैं सच का पता लगाने के लिए एक तरकीब अपनाऊंगा। बीरबल ने चारों नौकरों को एक एक लंबी लकड़ी दी और कहा, यह जादुई लकड़ी है। इसे अपने अपने पास रखो और कल सुबह मेरे पास आना। जिस किसी ने चोरी की होगी उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। नौकरों ने लकड़ियां ली और अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह चारों नौकर बीरबल के पास आए। बीरबल ने उनकी लकड़ियों की लंबाई देखी और तुरंत पहचान लिया कि चोर कौन है। बीरबल ने एक नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह चोर है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने चारों को जादुई लकड़ी के बारे में झूठ बताया था। लकड़ी की लंबाई बढ़नी नहीं थी, लेकिन जो चोर था उसने डर के मारे अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि उसे पकड़ा न जाए।
इसलिए उसकी लकड़ी छोटी हो गई है। नौकर ने अपनी गलती मान ली और चोरी किए गए आभूषण व्यापारी को वापस कर दिए। बादशाह अकबर और दरबार के अन्य लोग बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल की तरह हमें भी अपनी सूझबूझ और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का उपयोग करना चाहिए, ताकि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकें और सही न्याय कर सकें।